राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। क्योंकि ये है एक दिन पहले की वीडियो, राखी से एक दिन पहले दोपहर तक मैंने की सिलाई के बाद मैंने यहाँ सफाई करना चालू कर दिया, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन थे। वही मैं सफाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉग एडिटिंग करने में टाइम लगा और डालने में भी टाइम लगा। उसके लिए बहुत दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा इसलिए हुआ, मेरी छोटी बहन आई हुई थी राखी वाले दिन, तो उस टाइम अब रात को ही उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसी के चक्कर में मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। ले के उसको दवा दिलवाना, उसे देखना, हॉस्पिटल ले जाना, ये सब कुछ करना पड़ रहा था मुझे, तो फ़ोन में नहीं उठा पाई और ना मैं कुछ डाल पाई। तो ये मेरा एक दिन पहले का वीडियो, तो मैं यही सफाई कर रही हूँ। ये चादर वगैरह, तकिया के कवर वगैरह निकालूंगी, धुलाई करूँगी, कमरे की भी धुलाई करूँगी और अपने सारे कपड़े भी धो करके डालूँगी। मैं ये जाला वाला मैं साफ़ कर दूँगी। और मैं उससे 2 दिन पहले गई हुई थी, क्या बोलते हैं, सदर, तो वहाँ से राखी वगैरह ले कर के आए थे, छोटा मोटा सामान, लेस वगैरह ये सब ले कर के आए थे। वो भी मैं ब्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाई, उस टाइम नतनी आ गई थी, इसलिए ये मैं सामान लेकर आई थी। इसमें राखियाँ हैं, ये इलास्टिक है, मेहंदी है, ये कागज़ हैं चिपकाने वाले, ये लेस है, ये लटकन वाले लेस है, बाकी ये चिमटियाँ हैं, राखियाँ हैं, और ये बालों में लगाने वाली क्लेचर होती है ना, वो पिन है। तो यही सब मैं लेकर के आई, नहीं बनाया था मैंने ब्लॉग। तो वो मैं सफाई करने लगी तो मुझे बैग दिखाई दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो वही मैं निकाल रही हूँ बेड के पीछे से जितना भी सामान है। फिर मैं अब जाती हूँ किचन में। किचन के डिब्बे पे मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि तो हर साल में एक बार आता, साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये समझो कि मैं ये लगी हुई थी 2 बजे से। सुबह मेरा जो भी सिलाई विलाई का काम रह गया था, खाना पीना, वो मैंने कर लिया। दोपहर से मैंने वीडियो बनाना स्टार्टिंग किया था, और मैंने ये सफाई की, सारा ऊपर डुबिया साफ़ किए, किचन साफ़ की। उसके बाद मैंने धुलाई वुलाई की, क्योंकि मुझे कपड़े भी धो के ही डालने थे आज के दिन, और शॉपिंग भी करके आनी थी बाज़ार जा कर के। तो बेटी नहीं थी, बेटी गई हुई थी, तो बेटी के आने का इंतज़ार था। मैं अकेली थी घर पे आज, तो मैंने बस इसी में मन लगाया, सारा काम किया। बहुत अच्छे से मैंने सफाई की कमरे की। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे को जाना पड़ गया था बाज़ार, इसलिए। और बाहर की आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि हमारा कमरा जो है ना बहुत पास में ही पड़ जाता है गली में, तो इसलिए आवाज़ बहुत आती है। इधर मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। ऊपर किराए पे ये रहते हैं बच्चे, अपने स्कूल से आए हुए हैं, उसकी बहन लेकर के आई है। इधर मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी। आज मौसम बहुत अच्छा था, समझो धूप बहुत निकल ली थी। एक दिन पहले ऐसा कुछ नहीं था मौसम का, सब कुछ सही था। इधर मैं पाइप लाऊँगी, धुलाई करूँगी। सच में बहुत कुछ किया मैंने, साफ़ सफाई सब कुछ। लेकिन क्या हुआ, छोटी वाली बहन बोली थी कि मैं आऊँगी बच्चों को लेकर के। हमारी छोटी बहन के 3 बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं। तो बेटे रोते हैं राखी बनवाने के लिए, बोलते हैं कि हमारी बहन होती तो राखी बांधती। तो इसलिए हमारी छोटी बहन लेकर के आएगी साथ में। बच्चे सारे आते हैं, हमारी बहन भी आती है, पर बहनों ही नहीं आ पाई, क्योंकि घर को अकेला नहीं छोड़ सकते त्योहार पे, इसलिए। इधर मेरा हो गया था सब साफ़ सफाई, धुलाई वगैरह। ये मैंने पूरा आंगन साफ़ किया था, ये छत से पूरा आंगन साफ़ किया था। और उसके बाद मैंने कपड़े डाले। शाम की बात है, ये बच्चे आ गए थे घर पे, और ये छोटी वाली बेटी ने मेहंदी लगाई, बेटा अपनी पैंट कमीज़ लेकर के आया है। अब ये मेरी मेहंदी लगा रहे हैं। आज हमने कुछ नहीं बनाया था। और ये देखिए, छोटी वाली बेटी मेरी मेहंदी लगा रही है। ये मेरी मेहंदी लग चुकी है, थोड़ा सा रह गया, मैंने हाथ भी रंगे थे अपने। और ये है सुबह का टाइम, हम मेहंदी लगा करके सो गए थे 12-1 बजे, और समझो रात को 11:30 बजे भी बारिश काफ़ी हुई थी। ये सुबह का समय है, 5:15 बज रहे, तो बारिश बहुत हो रही थी। मैंने जीने पे बाल्टी भी लगा दी थी, फिर भी बाल्टी में भी पानी आ रहा था, सारा नीचे ऊपर पानी आ रहा था। और मैंने सुबह नहा धो करके पूजा पाठ की, अपने कान्हा की राखी बांधी, क्योंकि मैं अपने मायके नहीं जा पाती, क्योंकि मायके जाने के लिए
6 घंटे का सफ़र हमें तय करना पड़ेगा, इसलिए नहीं जा पाते। कभी भाई आते हैं तो उनके राखी बांध देते हैं, हमारी बड़ी दीदी हैं। भाइयों की कलाई कभी सुनी नहीं रहती, बड़ी वाली दीदी हमारी राखी बांध देती हैं। हम 2 बहनें जो दिल्ली में हैं वो नहीं जा पाते। हमारा घर कासगंज है एटा में, तो हमें 6 घंटे लगते हैं, तो इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। तो अपने कान्हा जी की हमने राखी बांधी थी, सेवई और बूरा और दही हमने किया था, कान्हा जी को खिलाया और रसगुल्ले मंगाए थे, उसी से कान्हा जी का भोग लगाया, राखी बांध दी। दोनों भाइयों के नाम की मैं कान्हा जी को ही राखी बांध देती हूँ यहीं पे। फिर इधर मैं रसोई में आ गई हूँ। अपना रसोई में आकर के मैंने छोले उबाल के रख रखे थे, तो वही मैंने सुबह ही उबाल लिए थे। जब मैंने ये सेवइयाँ बनाई थी उसी टाइम उबाले थे छोले। इधर मैंने चावल भी बना दिए हैं, जीरे के चावल मैंने छौंक दिए थे भगोने में। कुकर में छोले ज़्यादा थे तो किसी में नहीं आते, इसलिए मैंने कुकर में ही बना दिए। उधर मैं मसाला छौंक रही हूँ। इधर मेरी बेटी पूड़ियाँ बना रही है, आटा गूंद के बेटी ने पूड़ियाँ ही सेकी बेली थी उसी टाइम। तो इधर ये बेटियाँ पूड़ी बेल रही है, इसमें इसने अजवाइन और मेथी डलवा ली है पूड़ियों में, सच में काफ़ी अच्छी लगी थी। इधर मेरे चावल बन करके तैयार हो गए। ये छोले मैंने फोड़े नहीं हैं, अभी फोड़ूँगी, मसाला तय हो जाएगा तो। इधर मैं छोलों को फोड़ रही हूँ। थोड़े दबा दो ना छोलों को तो अच्छे हो जाते हैं, मतलब खड़े नहीं रहते, थोड़ी ग्रेवी भी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बन जाती है। और ये मैं कुकर में ही बनाऊँगी, ज़्यादा पानी मैं इसमें नहीं डाल पाई थी, बड़े भगोना में बना लिया, कुकर ले लिया, तो कुकर में ही बना रही हूँ। तो इधर मेरे चावल बन करके तैयार है। चावल उठा करके मैं नीचे रख दूँगी, उधर मैं कढ़ाई रखूँगी और कढ़ाई रख करके मैं पूड़ियों की तैयारी करूँगी इधर, क्योंकि अभी तक कोई भी मेरे घर नहीं आया है। अब मेरे घर आने वाले हैं सभी लोग, तो मैं सोच रही क्यों ना खाना बना के पहले ही तैयार कर लूँ। तो खाना बनाते बनाते मुझे फिर भी 12 ही बज गए, कितना भी किया 12 बज ही गए थे कि थोड़ी बहुत हम दोनों बहनों ने या हम बेटियों ने सबने मिलकर बात की थी। बहन अभी नहीं आई थी, तो मेरा एडिटिंग करने का यही मतलब था कि मेरी बहन आ रखी थी, तो मैं उसे छोड़कर मोबाइल में नहीं लग सकती थी। उसका बीपी बहुत गिर गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ। इधर मैं छोटी पूड़ी बना करके अपनी अन्नपूर्णा माँ को चढ़ाऊँगी। तो पहली पूड़ी मेरी अन्नपूर्णा माँ को जाती है, उसके बाद मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी। मुझे बस यही जल्दी थी कि जैसे मैं जल्दी बना लूँगी ना तो सब आएंगे, आकर के बात करेंगे, राखियाँ बांधेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि उनके सामने मुझे कोई काम ना करना पड़े, सारा मैं अपना बना करके रख लूँ। एक खुशी होती है त्योहारों पे, ननद नंदोई आए हुए थे, तो उनकी वीडियो मैंने नहीं ली है, क्योंकि देखो किसी को पसंद है किसी को नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेती किसी की वीडियो, किसी का भी नहीं। ये हमारी राखी बनवा के आई अपनी बहनों से। लग रही है यार। तिरछा तिरछा इधर देखो, पीले पीले हो गए मौसी और हंस के दिखाओ, हंस के। ये क्या पड़ा है? पीले कुत्ते बच रहे ये क्या है? इधर हमारी नतनी आ रखी थी, उसका सूट देखा, सरारा सूट पहन करके आई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये बेटा आया है, ड्यूटी चला गया था इसलिए, और ये बहन के बेटे भी आ गए, बहन भी हमारी आ गई। बहन के बच्चों ने मेहंदी लगाई थी, क्योंकि वहाँ कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं था, तो घर पे आई तो मेहंदी लगाई बच्चों ने, सब ने, बेटियों ने मेहंदी लगाई अपनी मौसी के, और ये मौसी के ही बेटे हैं, तो ये सब राखी बांध रही हैं। और बीच में हमारा ये बेटा बैठा हुआ है, ये हमारे तीनों बहन के बेटे थे, वो भी आ रखे थे, तो ये बड़ी बेटी राखी बांध रही है। कलाई कभी भाइयों की सुनी ना रहनी चाहिए, आपकी बार ये आए, कभी बच्ची चली जाती हैं वहाँ पे, कभी ये बेटे आ जाते हैं। तो ये और हमारे बेटे का भी दोस्त आया हुआ था, बहन ने हमारी राखी बांधी, छोटी वाली बहन ने। सच में हम दोनों बहनें नहीं जा पाते थे, एक दूसरे के राखी बांध लेते हैं। और ये सोचो उसकी हालत इसी टाइम से ख़राब होती रही, हम सब ने खाना खाया राखी के बाद में, वो ब्लॉग मैं नहीं बना पाई। मैंने राखी बंधवाई थी, उसके बाद अपनी बहन के पैर छुए थे, 100 रुपये अपनी बहन को दिए थे, तो वो मुझसे बनने करी। शाम को ये इन लोगों ने मोमोज़ खाए, मोमोज़ की पार्टी की थी, और सबको खाना खिला दिया था मैंने, ननद नंदोई सभी आए हुए थे। राधे राधे, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।